आपको पता है 95% लोगों का बाइसेप्स मसल बिल्कुल डैमेज होता है। आप भी सोचकर ये हैरान होंगे। एक 16-17 इंच लास्ट बहुत जाकर कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो उसको गेन कर पाते हैं, लेकिन जहां हम विदेशों में देखते हैं 21 इंच, 22 इंच, 28 इंच तक बाइसेप्स देखे गए हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्या है जो इतना बाइसेप्स उनका ग्रो नहीं कर पाता? उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है ट्रेनिंग। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि बाइसेप्स की सही ट्रेनिंग, सही टेक्निक के साथ ट्रेनिंग, एडवांस कब करना है, बेसिक कब करना है, बिगिनिंग कैसे होगी, इसी के बारे में बात करेंगे और किस तरीके का उसको न्यूट्रिशन और डाइट रहेगा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें हमारी हेल्प करेंगे कमल अरोड़ा। तो कमल आज हमारी इसमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपके बाइसेप्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बाइसेप्स के मसल किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं। मैं आपको पेन से बनाकर दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि किस तरीके के मसल्स होते हैं और फिर उसको किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए। तो जो हमारा आर्म्स है, बाइसेप्स है, सबसे विजिबल मसल है बॉडी का और सबका फेवरेट है। हर एक इंसान अपने बाइसेप्स को दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि टी शर्ट पहने, शर्ट पहने तो उसका बाइसेप्स अलग दिखे। हालांकि इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें शोल्डर और ट्राइसेप्स ये दोनों मैटर करते हैं, बट इसके बारे में कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि बाइसेप्स में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, किस तरीके की कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मसल बनाने पड़ेंगे। तो बाइसेप्स का जो पीक होता है, निकालो पीक, यही हमारा मेन मसल होता है, जिसको ब्रैकाई मसल बोलते हैं। इसके दो हेड होते हैं, एक शॉर्ट हेड, एक लॉन्ग हेड। और इसी के साइड में, जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, एक मसल होता है ब्रैकाइलिस, जो ब्रैकाई हेड के नीचे होता है और साइड से विजिबल होता है। और चौथा मसल जो है, जो इसमें जॉइंट होता है हमारे फोरआर्म से जाके ब्रैकाई रेडियलिस, ये वाला मसल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी मैं कुछ एनिमेशन या कुछ ऐसा फ़ोटो लगाकर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्क्रीन पे, ये आप समझ लीजिए। इस तरीके की कुछ हमारे ये मसल्स होते हैं। अब इसको हम जब हम ट्रेन करते हैं तो हमें यही नहीं पता कि हम क्या ट्रेन कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं और किस मसल की आज कितनी ट्रेनिंग हो पाई है। तो आज यही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोग सभी करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, हर इंसान, खासकर हमारे देश में हर बंदा यही सोचता है कि बाइसेप्स की जितनी ट्रेनिंग करेगा वो उतना उसको ग्रो कर पाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत बड़े हमारे एक्टर हैं, उनका एग्जांपल देकर भी बताऊंगा, उनको कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, बाद में ये बीच में हम बात करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं किस तरीके की मिस्टेक्स हम ज़्यादातर लोग करते हैं। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हफ्ते में 3 बार 2 बार इसको ट्रेन करते हैं। कई बार कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं, कुछ लोग रोज़। मैंने देखा है कई जिम में, मैंने भी देखा है, हर वर्कआउट के बाद लास्ट में लोग अपना बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, जिससे वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, बल्कि डैमेज हो जाएगा, कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बहुत एक्सपीरियंस के बाद 16-17 इंच तक लेकर जा सकते हैं, जबकि हो सकता है आपकी पोटेंशियल 21-22 इंच तक की हो, बट आप वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आपको उसके बारे में सही टेक्निक और सही जानकारी नहीं पता। तो कुछ बेसिक वर्कआउट भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से उनको परफॉर्म करने हैं, किस तरीके की उसमें टेक्निक रहेगी, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। जो आज मैं आपको बताऊँगा, इसको अगले 3 हफ्ते तक आप फॉलो करके देखिएगा, ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। अब ये कमल का बाइसेप्स 14 इंच के आसपास है। अगर ये बाइसेप्स 14 इंच का है, इसके लिए हफ्ते में 1 दिन की ट्रेनिंग बहुत है, इससे ज़्यादा इसको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर इसके बाइसेप्स की ग्रोथ 16 इंच तक हो जाती है, तो 16 इंच के बाद 2 बार आप ट्रेन कर सकते हैं। 16-17 इंच तक 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। अगर 21-22 इंच बहुत रेयर लोगों के होते हैं, वो 3 बार तक भी ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि वो लेग के बराबर हो जाएगा, कमल के लेग के बराबर वो मसल बाइसेप्स हो जाएगा। तो सबसे पहली मैं ट्रेनिंग की कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा। जो सबसे पहली मशीन है हमारी, जो सबकी फेवरेट होती है, प्रीचर कर्ल मशीन। कई जिम में प्रेशर कर्ल मशीन होती है, कई जिम में ये रॉड के साथ लोग मैनुअली करते हैं।
उस पर सबसे बड़ी एक ही टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो बहुत मैटर करती है लोगों के साथ। कैमरा थोड़ा आगे ले आइए, हम किस तरीके से आएंगे अब। कमल आप जाइए, बैठिए। कमल हमको ये परफॉर्म करके दिखाएंगे, एक दो रेपिटेशन आपको दिखाएंगे और मैं उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। शायद कमल भी अभी वही करने वाले हैं, तो आप उसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। कमल प्लीज़ ट्रेन करिए, दोबारा कीजिए। ये देखिए एल्बो यहाँ से उठ गई है, क्या वो कैमरे में दिख पा रहा है? अब इसको मैं एक एडजस्ट करूँगा। कमल उठिए थोड़ा, ये इसका एडजस्टमेंट है, सीट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब बैठिए कमल, अब इस पर बैठिए, हिप्स थोड़ा सा पीछे ले जाइए और ये बैठिए। एल्बो यहाँ पर पूरा जम के रहेगा, जम के उठना नहीं चाहिए। चलिए, ये सबसे पहली मिस्टेक है ये। आप इसको इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और प्रेशर कर्ल मशीन बहुत ही अच्छी हमारे शॉर्ट हेड के लिए, जिसको आप पीक बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना गोलाई नहीं आ रहा है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसको आप 4 से 5 सेट भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और रेपिटेशन आपके ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 6 रहेंगे। उसके बाद ज़्यादातर लोगों को आपने जिम में देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, डंबल कर्ल अल्टरनेटिव या बोथ टुगेदर लोग करते हैं, जो कि सबका फेवरेट ही होता है। उनको उसमें उस टाइम पे पीक दिख रहा होता है, उसमें भी वो एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे अपने जो बेनिफिट्स हैं उसके वो नहीं ले पाते। एक बार आप करके दिखाइए करना। जब कमल इस चीज़ की ट्रेनिंग करता है, तो जब ये ट्रेन करता है और यहाँ से दोबारा जब ये एसेंट्रिक मोड पे जाता है कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद, तो एसेंट्रिक मोड पे ये कनेक्शन इसका तोड़ देता है। दोबारा करिए एक बार। ये देखो, अब अगर हम इसको यहाँ फिक्स रखेंगे, एक बार इधर से दिखाइए। जब हम इसको यहाँ फिक्स रखेंगे और यहाँ से जाते में एसेंट्रिक मोड पे जाने, एसेंट्रिक का मोड का मतलब है जब हम इसको वापस जाते हैं, एसेंट्रिक मोड पे जब हम जाएंगे तो स्लो जाएंगे, एंगेजमेंट को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और यहाँ से वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कहीं भी इसको लूज़ नहीं छोड़ेंगे, ना तो यहाँ पे ऐसे लूज़ छोड़ेंगे, ना यहाँ से पोजीशन रिलैक्स करके चेंज करेंगे। इसको हम हमेशा टेंशन में रखेंगे। वर्किंग मसल हमारा लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड रहेगा, हमेशा इसको हम टेंशन में रखेंगे। और एक ट्रिक जो बहुत फेमस बॉडी बिल्डर हैं काई ग्रीन, वो हमें बताते हैं, जिसका सामने से आइए। जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से इसको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है बाहर के साइड। ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगी इस तरीके से। और हमेशा एंगेजमेंट का ध्यान रखेंगे, एंगेजमेंट कहीं नहीं छूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करते हैं बारबल कर्ल, वो चाहे इजी बार हो सकता है या स्ट्रेट बार हो सकता है। एक बार करके दिखाइए बारबल कर्ल। गुड। जब हम बारबल कर्ल करते हैं तो इसका सही पोजीशन, ये एक कंपाउंड मूवमेंट है। अगर आपको ग्रो करने के लिए, बाइसेप्स को गेन करने के लिए ज़्यादातर कंपाउंड मूवमेंट परफॉर्म करने चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट हमारे एंगेज हैं। तो ये दोनों हाथ इसमें लगे हैं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड मूवमेंट है, जो कि हमें गेन करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो सबसे जो कमल ने भी एक मिस्टेक की है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप होना चाहिए वो इक्वल टू शोल्डर होना चाहिए। जितनी आपकी विड्थ है, शोल्डर की चौड़ाई है, उसमें उतना इक्वल होना चाहिए। थोड़ा सा अंदर करो, ये होना चाहिए। उसके बाद घूम जाइए। उसके बाद जब हम ट्रेन करते हैं, करो एक बार। एल्बो जो है वो स्टेबल नहीं है, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, एल्बो स्टेबल नहीं है। तो एल्बो को स्टेबल करने के लिए उठाइए एक बार। एल्बो थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। अभी हमारा जो हेड है वो पूरी तरीके से एंगेज है, और जब ये एसेंट्रिक मोड पे जाएगा, एसेंट्रिक मोड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, तो ये पूरी तरीके से स्ट्रेच हो पाएगा। अभी मैं इसको हाथ से रोक लेता हूँ, करो स्ट्रेच, नीचे जाओ, पूरा हिलाना नहीं है इसको। गुड, अप, गुड। इस तरीके से पूरा ऊपर जब जाएंगे,
पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे स्लो जाएंगे, एसेंट्रिक मोड पे पूरा स्ट्रेच करेंगे। एंगेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, कहीं पे भी लूज़ नहीं छोड़ेंगे, वर्किंग मसल को हमेशा टेंशन में रखेंगे। ओके, गुड। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं। कभी इसके बारे में डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा कि वर्कआउट में आप कितने वर्कआउट कर सकते हैं, बाइसेप्स के लिए स्पेशल कितने वीडियोस बना सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा, जब हम बाइसेप्स को गेन करना चाहते हैं या आर्म्स को अपने थिक दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। जॉन अब्राहम बहुत बड़े एक्टर हैं, एक्शन हीरो हैं। उनका बाइसेप जब आप देखेंगे तो बहुत राउंड और गोल दिखता है, उसमें बहुत सारे वो कट्स नहीं दिखते, शार्प नहीं दिखता। तो ये एक बेसिक है, जब भी आप गेन करेंगे या बड़ा दिखने वाला बाइसेप्स को चाहते हैं तो हमेशा राउंड दिखेगा, गोल दिखेगा, कभी भी शार्प नहीं दिखेगा। शार्प दिखाने के लिए उसकी कटिंग करनी होगी, और कटिंग करने का मतलब है उसका साइज़ थोड़ा सा वो डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रो करने के लिए उसकी कटिंग और शार्पनेस को भूल जाइए, सिर्फ उसको गोल और बड़ा करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ न्यूट्रिशन, आप जो डाइट लेते हैं वो बहुत मैटर करता है। आप रोज़ जितने भी कैलोरी लेते हैं, जितने भी कैलोरी आप इंटेक करते हैं, अगर सपोज टू बी आपने 1000 कैलोरी अगर आप इंटेक करते हैं तो उस दिन आपको 1500 कैलोरी इंटेक करना है, और उसके अगले दिन भी। बाइसेप्स की ट्रेनिंग वाले दिन अपने से रोज़ से 1.5 गुना ज़्यादा कैलोरी इंटेक करना है, और उसके अगले दिन जब भी वो रिकवर होता है उसमें भी आपको 1.5 गुना अपना कैलोरी इंटेक करना है। तो आपको 2 दिन कैलोरी इंटेक करना है, जिसकी भी आपको ज़्यादा गेन चाहिए। हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे, रेपिटेशन लास्ट 12 तक जा सकते हैं, जो मशीन वाले मूवमेंट होंगे। मैनुअल मूवमेंट सारे 10 तक रहेंगे, कम से कम रेपिटेशन रहेंगे आपके 6 रेंज ऑफ मोशन रहेगा। स्लो एसेंट्रिक मोड पे स्लो, कॉन्ट्रैक्शन हाई, एसेंट्रिक मोड पे स्लो। इस तरीके से आप ट्रेनिंग करेंगे। और इसकी एक और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, इसकी ग्रोथ ऑल ओवर पे डिपेंड करता है। शोल्डर डेल्ट मसल हमारा बड़ा होना चाहिए, ट्राइसेप्स मसल हमारा बड़ा होना चाहिए, उसके साथ साथ ये ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं कि स्पेशली आप इसको बड़ा कर लेंगे और ये छोटा रह जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बड़ा रहेगा। जितना ज़्यादा आप डेल्ट मसल बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा आपका आर्म्स थिक होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इनके बारे में कभी भी डिटेल में और दूसरे वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फ़िटनेस कोच अज़मत अली आपके लिए हमेशा इस तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल हो। तो और कुछ अगर इसमें मिस हो गया होगा तो आप बताइएगा ज़रूर। मैं फिर से इसके पार्ट 2 में या किसी अदर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिक सबसे ज़रूरी है। आप ओल्ड स्कूल समझिए, कुछ भी समझिए, तो बेसिक वर्कआउट मैंने आपको बताए हैं, वो आप करेक्ट कर लीजिए, आपके बाइसेप्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगले 3 हफ्ते इसको फॉलो करके दीजिए। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका बाइसेप्स 14 साढ़े 14 इंच का है, 15 इंच तक का है तो 1 बार ट्रेनिंग करेंगे, 16 से ज़्यादा है तो 2 बार ट्रेनिंग करेंगे, 20-22 इंच का बहुत कम होता है, अगर होगा तो वो 3 बार ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग रहेगी, एक किसी के बड़े पार्ट के साथ एंगेज करके ट्रेनिंग रहेगी, इस तरीके से। और जिस दिन बाइसेप्स की ट्रेनिंग करेंगे, प्रोटीन पीने से पहले थोड़ा सा ग्लूकोज इनटेक करेंगे। चाहे आप कटिंग पे हैं, चाहे आप गेनिंग पे हैं, थोड़ा सा बाइसेप्स वाले दिन आप ग्लूकोज इनटेक करेंगे। उसके 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप प्रोटीन इनटेक करेंगे। तो थैंक यू।